वैसे तो भारत अनेकों पर्व त्योहार मनाता आ रहा है, लेकिन ये कई ऐसे त्योहार हैं जो बेहद ही खास माने जाते हैं और ऐसे ही एक वट सावित्री की पूजा जो है वो बेहद ही खास मानी जाती है। भारत देश में अलग अलग जगहों पर वट सावित्री की पूजा जो है वो आज मनाई जा रही है। खास करके अगर राजधानी रांची की बात करें, चूंकि झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची है और ये एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जहाँ पर पूजा अर्चना अहले सुबह से ही हो रही है। कई सुहागन स्त्रियां जो है 16 श्रृंगार करके यहाँ पहुंच रही है, वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं और उसके तत्पश्चात जो है वो पुरोहित अपने पंडित और पुरोहित से कथा भी सुनती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिए चलते हैं पंडित जी के पास की संक्षेप में ही आज के दिन के विशेष महत्व को बताएंगे। पंडित जी, महिलाओं का पर्व है आज। मैंने जिस तरह से पार्वती जी ने शंकर जी के लिए तपस्या की थी, उसी तरह सावित्री जो है सत्यवान की तपस्या की और वह पति के लिए पूरा जीवन दान कर दिया और अपने ससुर की दिव्य दृष्टि मांग ली थी। और पूरा मने महिलाओं के लिए विशेष पर्व है ही। खास करके इस मंदिर का अलग मने आस्था है, बहुत भीड़ होती है महिलाओं की। लोग आस्था से पूजा करते हैं और पंखा झलते हैं अपने पति को और पूजा करते हैं। सुबह से मन करीब मैंने 200-250 महिलाएं पूजा कर चुकी हैं। अभी तक भीड़ जमी हुई है, लोग आ रहे हैं, आस्था के साथ आ रहे हैं। क्या क्या पंखा होता है इसमें? विशेष जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं यानी कि जो मौसमी फल होते हैं वो विशेष रूप से? हाँ, विशेष जितने सीजनली फल हैं सब मैंने रखा जाता है। सिंदूर महिलाओं के लिए है और अखंड सौभाग्यवती के जीवन यापन करने के लिए, और पंखा मैंने पति की सेवा करने के लिए विशेष पूजा होती है। कथा सुनते हैं लोग और जो भी दक्षिणा दान देते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, वट वृक्ष का एक अलग ही महत्व होता है और ऐसे में जो सभी स्त्रियां हैं काफी खूबसूरत, चूंकि 16 श्रृंगार करती हैं और अपने पारंपरिक परिधान में, भारतीय लोगों का जो पारंपरिक परिधान होता है वो अलग होता है। खास करके अगर महिलाओं की बात करें, देखिए पूरे विश्व भर में भारत एक अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और ऐसे में हम दिखा रहे हैं राजधानी रांची से अशोक नगर स्थित मंदिर की तस्वीरें, जहां पर स्त्रियां जो हैं वो पूजा अर्चना कर रही हैं। पूजा कर रही हैं। कितने वर्षों से आप कर रही हैं? मेरा पहला साल है शादी का, मतलब फर्स्ट है ये। कैसा फील हो रहा है? उपवास में है आप? अच्छा लग रहा है। फिलहाल तक तो अच्छा लग रहा है। बाकी आगे इनको भूख प्यास, कई लोग जो हैं वो शरबत पी के रहती हैं। आप? हाँ। बस अब आज मेरा भी पहला ही है, तो पहला ही है। चलिए, दोनों को बहुत बधाई। दोनों पहली बार वट सावित्री की पूजा कर रही हैं और ऐसे में लिए चलते हैं जो जहाँ पर वट वृक्ष के पास जो है वो महिलाएं कच्चा सूत सभी पूजा विधि विधान से करने के बाद जो है वो कथा सुनती हैं। तो ऐसे में एक पुरुष, चूंकि कई यहाँ पर पुरुष वर्ग भी दिख रहे हैं ताकि जो महिलाओं की हेल्प है वो हो सके, तो उनसे भी बात करते हैं। चलिए, ये सभी पूजा अर्चना जो है ये खास जो पुरुष वर्ग है उनके लिए ही होता है, तो कैसा लग रहा है? मतलब आत्मविश्वास बढ़ता है क्या? यस, आत्मविश्वास तो बढ़ता है एक्चुअली कि इसमें क्या स्त्रियों का पर्व है और पति की लंबी उम्र की कामना किया जाता है। वट वृक्ष की पूजा होती है और अच्छा वृक्ष है, मतलब इस पर्व का लोग काफ़ी इंतजार करते हैं और एक सत्यवान भगवान का जो अपन बोलते हैं उनके हिसाब से किया जाता है और यूपी, बिहार, झारखंड में यस त्योहार को अच्छे ढंग से मनाया जाता है। बिल्कुल। तो इसे बेहद ही खास तरीके से मनाया जाता है और दिखा रहे हैं कि देखिए महिलाएं जो हैं एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं और ऐसे में ये अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, सभी मिलजुल कर रखे रहे, एकजुट रहे और खास करके अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा होती है। तो पूरा साल जो है इंतजार होता है कि कैसे वो दिन आए और वो दिन आने के बाद जो है ये पूजा अर्चना कर सके। किस तरीके से अशोक नगर में पूजा अर्चना एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो पिछले कई वर्षों से 30-40 वर्षों से पूजा अर्चना करती आ रही हैं। तो देखिए, पंडित जी जो है वो कथा सुना रहे हैं और चलिए आप ही बता दीजिए कितने वर्षों से कर रही हैं पूजा? बहुत दिन से कर रहे हैं। बहुत दिन से कर रहे हैं। अच्छा, ये पंखा क्या करिएगा? पट्टी जी के होकाएंगे। अच्छा, 28 साल से बर पूजा कर रहे हैं। 28 साल से कर रहे हैं। तो ये 28 वर्षों से पूजा अर्चना हो रही है और कई स्त्रियां जो हैं लिए चलते हैं उस जगह पर। पंडित जी के पास भी आ जाते हैं। पंडित जी, कई ऐसी चीजें जैसे पंखा देखती हूँ या बर के जो पत्ते हैं वो बालों में लगाए जाते हैं, तो उसका क्या महत्व होता है? वो अपने सुहाग के लिए सब रिश्ता से वृक्ष की
पत्ते हरा है, उसी तरह से लोग अपने पति का आयु के लिए हरा भरा मानते हैं। सिंदूर जैसे 16 श्रृंगार लोग करके आते हैं। इस सादा जितनी भी पूजा भी महिलाएं लोग कर रही हैं, स्त्रियां की पूजा जो है ये लोग करते हैं, जो आपका सुहाग के लिए है। कब से ये व्रत किया जाता रहा है? व्रत तो बहुत पुराना है, प्राचीन काल से चलता आ रहा है, आज से नहीं, वो इसकी कथा तो बहुत पुरानी है ना। प्राचीन काल से, आदि अनंत काल से ही ये किया जाता रहा है। तो ऐसे में कई स्त्रियां जो हैं वो पूजा अर्चना कर रही हैं, सभी अच्छी लग रही हैं, बेहद खूबसूरत लग रही हैं। आप भी चलिए पूजा कर रही हैं, कितने वर्षों से आप पूजा कर रही हैं? 7 वर्ष। हाँ, लेकिन सारे 7 साल से। 7 साल से। चलिए बहुत बढ़िया। 7 साल से कई महिलाएं जो हैं वो शर्माती भी हैं, तो ऐसे में लिए चलते हैं। एक और स्त्री हैं, सभी अच्छी लग रही हैं, सभी से जो है। लेकिन देखिए जो मान्यता है वो यही है कि पूजा कर रही हैं, पूजा अर्चना हो गया? हाँ, मेरा तो हो गया। आपका हो गया। विशेष क्या भगवान से क्या मांगती हैं? क्या वट वृक्ष की पूजा करती हैं? तब पति के दीर्घायु। पति की दीर्घायु, वट वृक्ष जैसी रहे ना। हाँ, सावित्री जी ने वहाँ मांगा था यमराज से अपना पति का, आज ही के दिन के पति सत्यवान वापस आए थे, तो हम लोग भी मांगते हैं। बिल्कुल, जिनका मनोकामना पूरा वैसे हम लोग का भी होगा। तो जैसे भी स्त्रियां सभी वही मांगती हैं। और वट की पूजा इसलिए होती है कि ये सभी देवता इसमें वास करते हैं, प्लस इनसे जो ऑक्सीजन निकलता है, माने ये सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। बिल्कुल, वट वृक्ष एक ऐसा पेड़ होता है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और ऐसे में और इसकी जड़ें जो हैं काफी मजबूत होती हैं, काफी बहुत पुरानी जड़ें होती हैं। तो इसी तरीके से पति की है कि जितनी पुरानी ये वृक्ष है वैसा ही पुराना हम लोग का पति है। मतलब इतनी लंबी आयु हो, इतने मजबूत हो, वट वृक्ष की तरह मजबूत हो, और यही इनकी कामनाएं होती हैं। तो हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से राजधानी रांची में लोग सावित्री पूजा यानी वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए देखे जा रहे हैं। दिखा रहे हैं राजधानी रांची में विभिन्न जो धार्मिक स्थल है, और धार्मिक स्थल के समीप खास करके जितने भी वट वृक्ष हैं वहां पर पूजा अर्चना हो रही है, यानी कि वट सावित्री की पूजा पूरे विधि विधान के साथ, अनुष्ठान के साथ जो महिलाएं हैं वो पूजा करती हुई दिख रही हैं। खास करके जो सुहागन स्त्रियां हैं 16 श्रृंगार करके यहाँ पहुंच रही हैं, और कई ऐसी महिलाएं जो दिख रही हैं जो कई सालों से, कई वर्षों से मैम पूजा करती हैं। मुझे लग रहा है कि काफी समय हो गए हैं। हाँ, बहुत समय, बहुत खास महत्व 35 साल 40 साल हो गया। 35-40 साल हो गया। क्या करती हैं? बहुत अच्छा है। हम लोग फेरी लगाते हैं, पूजा करते हैं, ठेकुआ पकवान बनाते हैं, सबसे नारियल फल सबसे करते। कामना क्या करती हैं? सब सुहाग सिंदूर का रहता है, बाल बच्चा सब चीज का रहता है। सुहाग सिंदूर और सबका है। सनातन संस्कृति की खूबसूरती यह जानी जाती है कि सभी के सुख समृद्धि की कामना जो है वो सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पर कई स्त्रियां जो हैं वो पहुंची हैं, कई जो नई नवेली लोग भी, यानी कि जिनके हाल ही में शादी हुई है, वो लोग भी यहाँ पर पहुंची हैं। चलिए आज के दिन का विशेष महत्व बताइए। जी, आज का दिन का बहुत ज़्यादा ही महत्व है, क्योंकि ये हमारे पति के लिए पूजा है। हमारे पति की लंबी उम्र हो की कामना करते हैं, उनकी कष्ट दूर करे, भगवान को स्वस्थ रखे। और जो वट वृक्ष है, सावित्री जो थी, उन्होंने वट वृक्ष का इसलिए भी ज़्यादा महत्व है क्योंकि उनके पति के जो मृत शरीर था, ये वट वृक्ष ने ही रक्षा की थी, जब तक वो प्राण लेकर के यमराज के पास से लौटी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, सुंदर भी लग रही हैं। तो ऐसे में देखिए कई स्त्रियां जो हैं वो विशेष पूजा अर्चना करती हुई दिख रही हैं, और देखिए सभी ही बहुत अच्छी लग रही हैं। तो चलिए आपके पास आते हैं, इधर देखिएगा, पूजा कर रही हैं आप, और पहली बार है क्या? नहीं। चलिए ये भी पूजा ही कर रही हैं, तो ठीक है। और माम आप बताइए, काफी टाइम से कर रही हैं पूजा लगता है? हाँ, काफी टाइम से कर रही हैं। हाँ। चलिए ठीक है। देखिए कैसे खुद काफी वर्षों से पूजा अर्चना ये कर रही हैं, ऐसा लगता है, और पूरे विधि विधान के साथ, अनुष्ठान के साथ ये पूजा हो रही है। चलिए आप बता दीजिए क्या कामना कर रही हैं? लंबी उम्र पति का हो। सुहागिन स्त्रियाँ इसलिए करती है वट सावित्री का। आप लोग कथा में भी सुनी होंगी कि सावित्री यही व्रत करके अपने पति को वापस लाई थी।
कहानी जो अच्छा, ये बट वृक्ष की जड़ें जैसी मजबूत है वैसे ही हाँ हाँ मजबूती रहना चाहिए, बनी रहे सबका, ऐसे ही सुख समृद्धि हाँ, सुहाग बनी रहे सभी के लिए, सिर्फ पति के लिए ही नहीं, संतान की समृद्धि, घर परिवार, पूरा देश समाज में समृद्धि बनी रहे, इसके लिए पूजा अर्चना कर रही हैं। और कई लोग देखे पूजा अर्चना के पश्चात जो है वो कई लोग कथा भी सुनते हैं। तो ऐसे में सभी स्त्रियां जो है वो कथा भी बारी बारी से, चूंकि जैसे ही पूजा अर्चना इनकी कंप्लीट होती है तो कथा श्रवण भी होता है। और काफी सुंदर सा दृश्य, खूबसूरत सा दृश्य जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पंखे का भी विशेष महत्व होता है। देखिए, ये जो पंखा जला जाता है उसका भी खास महत्व होता है। और चलिए, एक और ऐसी ही बहुत सुंदर सी स्त्रियां आ रही हैं, चलिए इधर देखिएगा। नाम बता दीजिए, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू मैम, मेरा नाम रुशाली पाठक है और ये बट सावित्री का पूजन करने आई हूँ। कैसा लग रहा है? पहली बार है क्या? नहीं, ये मेरा 10वां साल है। 10वां साल है? हाँ, और पहले साल में इसका ज्यादा महत्व होता है। पहले साल से नवविवाहिता इसको शुरू करती हैं और कथा होती है इनकी, बहुत बढ़िया कथा है। एक सावित्री थी जिन्होंने मतलब उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी, मतलब जो मृत्यु का समय होता है, बट उन्होंने यही व्रत किया और उनसे यमराज से अपने पति को मांगा। उनके पीछे पड़ गई कि मुझे पुत्रवती का वरदान दो। तो यमराज ने कहा कि पुत्रवती भव। तो बोले कि यदि पुत्रवती बिना स्वामी के मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? तो बोले कि आपका प्रश्न बहुत सही है, मैं आपके पति को वापस लौटाता हूँ। बट वृक्ष का जो इसलिए मतलब सावित्री जैसा वरदान प्राप्त। हाँ, इसी वजह से लोग अपने मतलब सुहाग की रक्षा के लिए और उसके चिरायु के लिए लोग ये व्रत करते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए, पूरी कथा भी इनको याद है। और ऐसे में जिस तरीके से सावित्री ने वरदान मांगा था उसी तरीके से सभी स्त्रियां जो चाहती हैं, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता, तो एक विधि का विधान टालने वाली जो सती सावित्री, जिनके जो सत्यवान के लिए व्रत रखी थी, तो कैसे वो पूजा के तप और बल के अनुसार जो है वो इन्होंने इस पर जीत हासिल किया था। कैसे यमराज के डिसीजन को चेंज करना, यमराज के फैसले को बदलना, ये किया गया था। तो ऐसे में दिखा रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं वो पूजा अर्चना कर रही हैं। चलिए, एकदम जल्दी जल्दी धागा लपेट रही हैं। मैम, आप बताइए, नाम बताइए अपना। किरण गोस्वामी। कितने साल से कर रही हैं? ये मेरा 16वां साल है। 16वां साल है। हाँ। उपवास रखती हैं? हाँ। फलाहार रखती हैं या फिर नहीं, आज के दिन हम लोग व्रत में ही रहते हैं। आज के दिन व्रत हाँ। पानी पी के, शरबत पी के? हाँ, फल फूल ले सकते हैं। हाँ, मन है तो निर्जला भी कीजिए, जितना करिए अच्छा है। मन है तो निर्जला भी करें, नहीं तो शरबत पी करके रह जाती हैं। तो ऐसे में अपने पति के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए ये कामना करती हैं। और ऐसे में जो कई महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना करती हुई दिख रही हैं। उधर पंडित जी जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तो लिए चलते हैं, एक और स्त्री हैं, पूजा कंप्लीट हो गया है और उनके पास लिए चलती हूँ। पूजा लगता है हो गया है? नहीं, मेरे मायके में तो होता है लेकिन मेरे ससुराल में होता ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब यहाँ देख रही हैं, लेकिन काफी अच्छा बहुत था पहले से ही। तो थोड़ा पूजा तो हो ही सकता है। थोड़ा पूजा कर ली है ना? हाँ, तो थोड़ा पूजा की है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब बुआ है, बहुत बढ़िया है कि चलो प्रणाम कर लेना कम से कम। हाँ, चलिए पूजा कर रही हैं, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, पति की लंबी उम्र की कामना। सिर्फ पति के लिए या सभी के? बच्चे, हम सभी सब स्वस्थ रहें, घर परिवार। जी, ऐसे ही है। सत्यवान सावित्री का ये मतलब व्रत है, उनके द्वारा ही शुरुआत हुआ है उसी टाइम से। जी जी। तो ये जो पूजा अर्चना हो रही है काफी खास पूजा होती है, आज की विशेष पूजा होती है। और ऐसे में जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं, चाहे वो तीज का व्रत हो, कई ऐसे त्योहार जो हैं बेहद ही टफ होता है, कई व्रत तो निर्जला भी किए जाते हैं। तो ऐसे में हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो राजधानी रांची है, यहाँ राजधानी रांची में जो स्त्रियां हैं वो पूजा अर्चना कर रही हैं। खास करके सुहागन स्त्रियां जो हैं वो 16 श्रृंगार करके आती हैं, व्रत रखती हैं और उसके बाद अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। और ये बट वृक्ष का विशेष महत्व होता है। इसमें सीजनल फल जो हैं, यानी कि जो मौसमी फल होते हैं उसका विशेष महत्व होता है। खास करके जो पंखे होते हैं उसका भी विशेष महत्व होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।